क्या हाल चाल भाई। आज हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कुछ रिएक्शंस है इनके, कुछ रिएजेंट है, इसको आपको सॉल्व कर, करेक्ट। चलो फटाफट सॉल्व कर दो। ये तो 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो फटाफट। कार्बोक्सिलिक एसिड LiNH4 गैस क्या बनाता है भाई? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है? एसिड को क्या बना देगा रिड्यूस करके? आपको बता है, ये बना देगा अल्कोहल, करेक्ट। डाइबल एच क्या करता है भाई? डाइबल एच भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिड को क्या करेगा बताओ? एसिड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा बताओ? एसिड को रिड्यूस करके ये अल्डिहाइड बनाएगा, करेक्ट। डाइवलेज क्या करता है एसिड को रिड्यूस करके? अल्डिहाइड का फॉर्मेशन। चलो, और ये रिएक्शन -80 डिग्री सेल्सियस मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। PCl5 PCl3 SOCl2, ये आपने कहाँ देखा था? जब हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते थे, याद है? वहां पे भी ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ PCl5 क्या करता है? OH हटा के CH। PCl3 भी वही काम करता है। SOCl2 भी वही काम करता है। SOCl2 में क्या होता है? प्योर एल्काइल हाइड देते हैं जो रिटेंशन प्रोडक्ट देता है। ये दोनों इन्वर्जन प्रोडक्ट देते हैं। वहाँ SN2 होता है मैकेनिज्म, और SOCl2 के साथ अल्कोहल में SNI होता है ना। चलो, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा भाई? यहाँ भी ये क्या करते हैं? वो यहाँ भी सेम है, OH हटा Cl लगा, मतलब एसिड क्लोराइड बना लेते हैं। किसके साथ? PCl5 PCl3 या SOCl2। डाइबोरेन बहुत ही सिलेक्टिव है, जो एसिड को रिड्यूस करके क्या बना देता है? सिलेक्टिव रिएजेंट है। बहुत ट्रेंडिंग में है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। एसिड को क्या करता है? अल्कोहल बना। उसके बाद ये वाली रिएक्शन आपको पता है अभी क्या होती है बताओ? उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, करेक्ट। क्या करता है भाई? ये CO2 को हटा देता है, तो क्या बन जाएगा हमारा? RH। ठीक, एक हाइड्रोकार्बन बन गया। इधर आते हैं रेड फास्फोरस HI, क्या बोलते हैं भाई? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, आपने पढ़ा है। ये हर किसी को रिड्यूस करके एल्केन बना देता है, तो क्या बना देगा? RCH। नागाई मेथड भी बोलते हैं। अमोनिया के साथ हीट करते हैं। पहले अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो पहले ये सॉल्ट बनता है, RCO। और क्या बनता है भाई? पहले ये सॉल्ट बनता है। पहले ये क्या बनाता है? सॉल्ट। पहले ये सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद क्या किए? इसकी हीट। जब आप इसको हीट कर देते हैं तो H2O निकल जाता है, H2O हट जाता है, और क्या बना लेता है भाई? अमाइड का फॉर्मेशन, अमाइड बनता है, अमाइड। और ये वाटर वहां से डिहाइड्रेट हो गया और हमारा अमाइड बन गया। ये क्या है भाई? N3H को क्या बोलते हैं? N3H को बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। कभी कभी ये भी पूछा गया है एक बार कि हाइड्राजोइक एसिड, मतलब नाम बोला गया था कि हाइड्राजोइक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है? बस H+ हटा दो, N3-। तो हाइड्राजोइक एसिड के साथ हीट करने पे एसिड क्या बनाता है भाई? अमाइन बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट। इसको भी आप याद रखें। अमोनिया के साथ हीट करने पे अमाइड, हाइड्राजोइक के साथ हीट करने पे अमाइड, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल, आपको पता है एसिड और अल्कोहल ये तो छोटी छोटी क्लास में पढ़ते। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, क्या होती है? आपको पता है H जाता है अल्कोहल का और OH जाता है एसिड का, तो बताओ क्या बनेगा? RCO4 डैश। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जब मैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवा रहा हूँ, अच्छा रुको इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेड फास्फोरस प्लस Br2 कौन सी रिएक्शन है भाई? अभी तो कौन सी रिएक्शन इसको बोलते हैं? HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या करता है? ये अल्फा हेलोजनेशन कराता है। तो क्या करेगा ये? अगर यहाँ पे मान लो CH3 कार्बन है तो इसी पे आके जुड़ जाना। क्या? अगर मान लो ये CH3 होता और ये COOH होता, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता क्या आता? हमारा जो प्रोडक्ट आता वो क्या आता भाई? इस अल्फा हेलोजनेशन के काम आता है CH2Br
और यहाँ पे आ जाएगा COH, मतलब अल्फा हेलोजेनेटेड एसिड का फॉर्मेशन कर, ठीक है। राइबोलिन याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइवेल एच। हाँ, मैं क्या कर रहा था कि अगर मैं एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ये तो हो गया ना, समझ गए। चलो एक चीज मैं पूछ लेता हूँ, अगर रिएक्शन ये दी है, आपको पता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, क्या होती है? अगर आप इसको एसिडिक मीडिया में कराएंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है। हम चाहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना आए। बताओ रिएक्शन किस में कराई जाती है? इसको हम बेसिक मीडियम में कराते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराएंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, तो रिएक्शन क्या होती है भाई? एक तो ये चीज, मतलब अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, क्योंकि अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब वापिस आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिक मीडियम में कराते हैं। बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो H+ ले लेगा बेस, तो मतलब रिएक्शन वापस नहीं आ पाएगी, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आर लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ रिएक्शन की यील्डिंग अच्छी हो, क्या हो? मैं चाहता हूँ यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या हो? यील्ड ऑफ रिएक्शन मोर। तो मुझे आर और आर डैश क्या होना चाहिए, बताओ? छोटी साइज का हो, या कुछ भी हो चलेगा, या बड़ी साइज का हो। आपको बताएं यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्कोहल का ये, यहाँ पे क्या है, ये इस पे अटैक करता है। एक्चुअल में रिएक्शन इस तरीके से होती है, ये इस पे अटैक करेगा। अब देखो ये अटैक करता है इस कार्बन पे, ये यहाँ पे क्योंकि डेल पॉजिटिव है, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा तो डेल पॉजिटिव है, ये भले से कम है लेकिन कुछ तो है। काउंटर रिजोनेंस यहाँ हो रहा है, लेकिन कुछ तो डेल पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या है, डेल पॉजिटिव है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तुम्हें पड़ा है कि अटैक कर रहा है। जब अटैक करेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग अगर ज्यादा होगी, मान लो ये आर डैश बहुत बड़ा है, ये मान लो